जय हिंद बच्चों, आप सभी का साहू इन गोस्वामी सर क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि पता है आपको, कल हम लोगों ने प्रोनाउन का पहला लेक्चर ख़त्म किया था। आज कल सारे टॉपिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, आज उसका प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का, इसको आपको देखना है और बनाना है, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊँगा, पहले आप लोग बनाइएगा फिर मैं बनाऊँगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, डेस इज स्टैंडिंग एट द गेट। अब यहाँ आपको क्या चाहिए, यहाँ डेस है, आपको एक रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए। क्या चाहिए? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या चाहिए? रिलेटिव प्रोनाउन, सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन चाहिए। क्या चाहिए? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, आपका वर्ब है, मतलब हेल्पिंग वर्ब है। ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब के पहले चाहिए, ये क्या है आपका प्रीपोजिशन, और ये उसका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो आपको यहाँ क्या चाहिए? सब्जेक्ट के लिए चाहिए। किसके लिए चाहिए? सब्जेक्ट। तो कल याद कीजिए हम लोग जो पढ़े थे, हु पढ़े थे, ठीक, विच पढ़े थे, हुम पढ़े थे। तो जो होता है हु, क्या होता है? जो हु होता है, इसको हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? सब्जेक्ट के लिए। किसके लिए? सब्जेक्ट के लिए, इंट्रोगेटिव में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट चाहिए तो हु हो जाएगा। हु इज स्टैंडिंग एट द गेट, गेट के पास कौन खड़ा है ये पूछ रहा है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एस के बाद है, यहाँ एस के बाद क्या है आपका? स्पेस है, वाज नो, ये हो जाएगा ना, ओके। तो सबसे पहले आप चेक करिएगा, पढ़िएगा सेंटेंस। सेंटेंस पढ़ने के बाद यहाँ पे दिया है they left Days shoes on the floor as Days was no space on the shoe rack। देखो यहाँ पे हमें एक यहाँ पे प्रोनाउन चाहिए और एक यहाँ पे प्रोनाउन चाहिए, दो प्रोनाउन चाहिए। तो सबसे पहले मैं चेक करूँगा यहाँ क्या है मेरा, एक तो वर्ब है, वर्ब क्या क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक, ऑब्जेक्ट चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको चेक करना है, ये क्या है आपका? नाउन है। नाउन है, जैसे ही मैं चेक करा तो इसका ये मतलब होता है देयर आर। क्या होता है? दे आर। क्या होता है? दे आर, इसका कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म है। ये देयर है आपका नॉर्मल, ये देयर है। हाँ देखिए, ये जो देयर है, ये जो देयर है, इस ये क्या होता है आपका? पॉजेसिव प्रोनाउन। और ये वाला भी होता है पॉजेसिव, पॉजेसिव डिटर्मिनर होता है। क्या होता है? पॉजेसिव डिटर्मिनर। और ये होता है पॉजेसिव डिटर्मिनर, ये दोनों पॉजेसिव। लेकिन ये जो आपका है, ये होता है आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलते हैं। ये होगा आपका सब्जेक्ट बन जाएगा ये। तो देखिए यहाँ पे तो आपको पहले से सब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब है तो वर्ब क्या चाहिए? वो ऑब्जेक्ट के काम करे। और ये आपका नाउन है, नाउन के पहले यूज होना चाहिए। नाउन के पहले क्या यूज होगा? पॉजेसिव डिटर्मिनर। तो ये जो दे वाला ऑप्शन है ये कट गया आपका, ये देयर वाला है ये ऑप्शन कट गया, दो ऑप्शन अपने पास बचा। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे ही वाज आए, वाज के बाद आपको क्या चाहिए? क्या दे आ चाहिए? नहीं, यहाँ पे एक हेल्पिंग वो पहले से है और वहाँ पे तो लगा है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं चाहिए, हमें चाहिए बी वाला। क्यों? क्या बोलेंगे? दे लेफ्ट देयर शूज ऑन द फ्लोर एज देयर वाज नो स्पेस ऑन द शू रैक। इसका मतलब है कि जहाँ पे रखना था वहाँ पे स्पेस नहीं था, तो उसने कहाँ रखा? फ्लोर। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे पहले। अगला देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, आफ्टर स्कूल यू एंड डेस मस्ट डिस्कस अ फ्यू थिंग्स। अब देखिए स्कूल के बाद बोल रहा है यू एंड डेस मस्ट डिस्कस अ फ्यू। अब आपको पता होगा ये आपका क्या है? आफ्टर स्कूल यू, ये क्या है आपका? सब्जेक्ट बन रहा है, और ये क्या है आपका? कंजंक्शन है। तो इसके बाद क्या चाहिए? सब्जेक्ट ही चाहिए। क्यों? क्यों पता चला? क्योंकि मस्ट क्या है आपका? वर्ब है। तो वर्ब के पहले यूज हो रहा है, मतलब इसीलिए मुझे क्या चाहिए? सब्जेक्ट। कंफ्यूजन हो सकता है कि सर इसमें ऑब्जेक्ट लगाएगी सब्जेक्ट, क्यों? देखिए यहाँ पे जो मस्ट है ये आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है आपका? मेन वर्ब है। तो जैसे ये है, इसके पहले क्या आता है हमें पता है, जो सब्जेक्ट है और जो वर्ब है और जो ऑब्जेक्ट है। इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, इसके पहले आगे सब्जेक्ट। तो वर्ब है तो वर्ब पहले सब्जेक्टिव केस चाहिए। क्या ये सब्जेक्टिव केस होता है? नहीं। ये होता है? नहीं। ये दोनों हो गया। तो जैसे ही आफ्टर स्कूल यू एंड वी मस्ट डिस्कस अ फ्यू थिंग्स, दो ऑप्शन है, ये भी आ सकता है। लेकिन मैं जब पढ़ाया था तो इसका जो क्या बताया था आपको, सीक्वेंस बताया था। तो अगर मेरा यू होता, वी होता, तो वी अगर जब भी आएगा तो वी फर्स्ट में आता है, पता है आपको। तो यहाँ पे वी ना करके क्या करेंगे? आई करेंगे। आफ्टर स्कूल यू एंड आई मस्ट डिस्कस अ फ्यू, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका,
डेस ऑलवेज स्टूड थर्ड इन हर क्लास। अब यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। यहाँ देखिए, ये आपका क्या है, वर्ब है, ये क्या है आपका, एडवर्ब है। यहाँ पे आपको पहचानना है, ये आपका पजेसिव डिटर्मिनर है, ये नाउन है तो ठीक। अब जैसे ही दिखा, अब हर जो है किसका पजेसिव डिटर्मिनर, क्या दे का होता है, नहीं होता है, क्या ही का होता है, नहीं होता है, क्या यू का होता है, नहीं होता है, किसका होता है, सी का। अब अगर अच्छे से याद किए पर्सनल प्रोनाउन तो आराम से बनेगा, ठीक। ये है, ओके। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन। ऑल द कैंडिडेट्स शुड ब्रिंग डेस ऑन पेन। सभी कैंडिडेट्स क्या लाएंगे, अपना पेन लेके आएंगे खुद का। तो यहाँ जैसे ऑल दिख रहा है, ऑल क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है तो इसके लिए क्या एवरीवन लेगा, नहीं होगा, एवरीवन ऑन पेन नहीं हो सकता। क्या चाहिए, नाउन है यहाँ पे, तो दे होगा, नहीं, नोबडी देयर, क्या होगा बताइए आप। इसको आपको आंसर देना है कमेंट में, किस में देना है, कमेंट में, ठीक। एक आग के आंसर आप लोग दोगे तब सीखोगे। इसी तरह देखिए अगला, अगला देखिए, दिस इज माई बुक एंड दैट इज दिस। अब आपको पता है कि अगर मैं योर्स देखूं, यो अवर अवर्स, हम लोग कल देखे थे कि एक होता है पजेसिव डिटर्मिनर और एक होता है पजेसिव प्रोनाउन। अगर पजेसिव डिटर्मिनर है तो उसके बाद नाउन आना चाहिए, और इसके बाद है तो नाउन की जरूरत नहीं है। तो क्या यहाँ ये तो दोनों ऑप्शन है, दो चीज़ दिया है, दो ये है, दो ये है, तो क्या इसके बाद नाउन है, नहीं है, तो हमें क्या चाहिए, पजेसिव प्रोनाउन चाहिए, न कि पजेसिव डिटर्मिनर। तो पजेसिव डिटर्मिनर ये होता है, ये कट गया आपका, और ये होता है, ये कट गया, दो चीज़ बचा है, योर और अवर्स। दिस इज माई बुक एंड दैट इज योर्स बोलेंगे कि अवर्स बोलेंगे, योर्स बोलेंगे, क्योंकि ये आमने सामने की बात हो रहा है, ठीक। यहाँ पे एक सेकेंड, ये क्या हो जाएगा, योर्स, ना कि अवर्स होगा, ओके। तो आपको पहचानना है ये दोनों चीजें, तभी बनेगा। अगला, रमेश मेड डेस ऑन द वे। अब देखिए यहाँ पे फिर वही है, सब्जेक्ट वर्ब का खेल है। ये वर्ब है, ये क्या आपका सब्जेक्ट है, इसके बाद क्या चाहिए आपको, ऑब्जेक्ट चाहिए। अब ऑब्जेक्ट चाहिए तो क्या ही बन सकता है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, ये सब्जेक्टिव केस है, तो ये ऑप्शन कट गया। क्या सी बन सकता है, नहीं, ये भी सब्जेक्टिव केस है। अब ये बचा दो ऑप्शन, ये होता है आपका पजेसिव प्रोनाउन बोल सकते हो या पजेसिव डिटर्मिनर, लेकिन ये होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस। क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो आपको क्या चाहिए, मेड के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, ना कि पजेसिव प्रोनाउन या पजेसिव डिटर्मिनर, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, डेस गोज डेली टू द टेम्पल, वो डेली जाती है। तो यहाँ पे देखिए वर्ब दिखा, वर्ब पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्टिव केस कौन सा, इसमें चार ऑप्शन है। हर्ष एक नहीं होता है, रिफ्लेक्टिव या एम्फेटिक बोल सकते हैं। हर्ष क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन, ये भी नहीं चाहिए। हर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, ये भी आपको नहीं चाहिए। क्या चाहिए, सब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, सी। आगे चलिए, माई ब्रदर आर नॉट एट होम परहैप्स, परहैप्स मतलब हालांकि। डेस हैव गॉन टू द मार्केट। अब देखिए ये हुआ, यहाँ पे डेस है, अब यहाँ पे दिख रहा है मुझे क्या, वर्ब, क्या दिख रहा है, वर्ब, क्या दिख रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। तो ये वर्ब दिखा आपको। अब वर्ब पहले क्या होगा, सब्जेक्टिव केस, क्या होगा, सब्जेक्टिव। तो यहाँ मुझे क्या चाहिए, सब्जेक्टिव केस चाहिए, सी दे ही वी। माई ब्रदर आर नॉट एट होम परहैप्स। देखिए अब उसके ब्रदर के बारे में बात कर रहे हैं, ब्रदर्स बोला है ना, प्लूरल है, देखिए ठीक। तो क्या सी हो सकता है ब्रदर के लिए, तो ये तो नहीं होगा, वी नहीं होगा, ये दोनों में से एक ऑप्शन होगा। अब प्लूरल है तो ही तो नहीं लगाएंगे, लगाएंगे क्या, नहीं, ही किसके लिए, अकेले के लिए, तो ये ऑप्शन कर गया, दे हैव गॉन टू द मार्केट। ही वहां लगाते हैं जहां पे यहाँ पे क्या हो जाता है, हैज। तो यहाँ से भी देख के आप लगा सकते हो, क्योंकि हैव के साथ हैव, दे के साथ क्या होता है, हैव यूज, और ही के साथ हैज, तो यहाँ पे गलत है, ठीक। हेल्पिंग वर्ब सब चीज देख के पहचान सकते हैं, ओके। यहाँ देखिए चार ऑप्शन है आपके पास, क्या चाहिए आपको, सब्जेक्ट चाहिए, क्या चाहिए, सब्जेक्ट। देस आर आवर प्रॉब्लम्स, दिस है, दिस है, दैट और देम। देम आपका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, किसका, दे का, तो ये ऑप्शन कट गया। डैट, दिस, दिस, देखिए ये दोनों आपका सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, किसके लिए, सिंगुलर। ये होता है आपका, ये आपको हम लोग किसके लिए करते हैं, ये सिंगुलर के लिए होता है, और ये नियरनेस दिखाता है, और ये भी ये क्या दिखाता है, फारनेस, दूर के लिए। तो ये दोनों ऑप्शन के तो है नहीं, क्योंकि आर लगा है मतलब प्लूरल है, प्लूरल है तो ये दोनों तो ऐसे ही कर गए, बचा क्या, बी ऑप्शन, ठीक। दिस आर आवर प्रॉब्लम्स। अगला देखिए,
यहाँ भी लगाना है दैट वाज अवर डेज। अब अवर आया, ये आपका क्या है पजेसिव डिटर्मिनर। तो इसके बाद आपको क्या चाहिए नाउन चाहिए। अब नाउन क्या है, एक है, दो है, तीन है, चार है। अब दैट है, दैट क्या है आपका सिंगुलर है। सिंगुलर है तो क्या बताएगा, सिंगुलर के लिए हम लोग क्या प्लूरल यूज करेंगे, नहीं करेंगे। ये होगा क्या, नहीं, ये चारों प्लूरल है तो बचे क्या हाउस। दैट वाज अवर हाउस, हाउसेस, ये सब नहीं होंगे। ठीक, आगे चलिए। डेस लुक लाइक अ पॉइजनस स्नैक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डेस है, क्या यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है क्या, नहीं है। अब देखिए, अरे एक सेकेंड, हो गया। अब चलिए यहाँ पे आपको ये दिख रहा है लुक्स, ये है क्या है आपका सिंगुलर वर्ब है। क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो हमें चाहिए सिंगुलर सब्जेक्ट चाहिए। ये आपका क्या है ऑब्जेक्ट बनता है, तो ये तो नहीं चाहेगा। ये क्या है प्लूरल है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, दो ऑप्शन कट गया। मेरे पास बचा दो ऑप्शन, डैट लगाऊंगा या विच लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, डैट या विच। डैट लुक्स लाइक अ पॉइजनस स्नेक्स। देखिए ये होता है आपका रिलेटिव रिलेटिव इंट्रो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। क्या क्वेश्चन मार्क है, नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन ऐसे ही कट गया। बचा क्या, डैट। डैट लुक्स लाइक अ पॉइजनस है, वो कैसे दिख रहा है, जहरीला सांप जैसे। ठीक, तो ऑप्शन में ध्यान रखिएगा, ऑप्शन से बन जाएगा था ज़्यादा क्वेश्चन। अगला देखिए, डेस इज माई फ्रेंड रघु। ये क्या है, मेरा दोस्त रघु है। अब देखिए दोस्त आएगा क्या, सिंगुलर है तो नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या होता है प्लूरल होता है। दिस आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये भी क्या होता है प्लूरल होता है। माइन कब चाहिए, माइन इज माई फ्रेंड रघु, ये ऐसा ऐसा तो कुछ है ही नहीं। क्या हो जाएगा, दिस इज माई फ्रेंड रघु। ओके, अगला देखिए, दिस टॉय आर डेस। अब यहाँ क्या आपके पास नाउन है क्या, नहीं है, नाउन नहीं है। नाउन नहीं है तो आपको क्या माई यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मी क्या है ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट चाहिए ही नहीं। दिस टॉयज आर माइन थोड़े ना, मी थोड़े ना बोलेंगे, नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गया। अस और माइन, अस कहाँ लगेगा, ये भी ऑब्जेक्टिव केस होता है, ये भी कट गया। बचा क्या, एक ऑप्शन जो क्या है पजेसिव डिटर्मिनर, नहीं पजेसिव प्रोनाउन है। इसके बाद नाउन की जरूरत नहीं है। दीज आर माइन, दिस टॉयज आर माइन। ओके, देश इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब देखिए देश इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब दे होगा क्या, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब है, और ये प्लूरल है तो प्लूरल के लिए तो यूज नहीं करेंगे। इज आपका क्या है पजेसिव है, तो ये तो इसे ही कट गया। हिम क्या है आपका ऑब्जेक्टिव केस है, ये भी कट गया, क्यों, क्योंकि आपको सब्जेक्ट चाहिए। ठीक ना, वर्ब के पहले है तो क्या चाहिए, ही इज माई बेस्ट। अब देखिए आइडेंटिफाई करना है प्रोनाउन को, बताइए क्या हो सकता है, ऑप्शन में जाना है ना। यहाँ पे दो है, एक ये है, एक ये है, एक है, तीन प्रोनाउन है, लेकिन ऑप्शन में जाना है हमको। बर्थडे नहीं है, गिफ्ट नहीं है, गिव नहीं, क्या है सी है। ये क्या है आपका नाउन है, ये भी क्या है नाउन है, ये क्या है आपका वर्ब है। नाउन वर्ब नाउन। माई पेरेंट्स एंड डेज आई वेंट टू म्यूजियम। मेरे पेरेंट्स और मैं, आई होगा ना, मी लगेगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है आपका वर्ब है, तो वर्ब पहले क्या चाहिए आपको सब्जेक्ट चाहिए। कंफ्यूजन हो सकता है कि मैं मी लगाऊं कि आई लगाऊं करके, लेकिन क्या पहचानना है हमें, वर्ब, वर्ब के पहले आया तो सब्जेक्ट, वर्ब के बाद आया तो ऑब्जेक्ट। तो क्या चाहिए सब्जेक्ट, क्या ये सब्जेक्ट बन सकता है, नहीं, ये भी नहीं बनता, ये भी नहीं बनता, क्या हो जाएगा ये ऑप्शन। माई पेरेंट्स एंड आई वेंट टू अ म्यूजियम। अब यहाँ देखिए डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको पहचानना है, ये ऑप्शन में ही है। ये कौन सा प्रोनाउन है बताइए, ये है आपका पर्सनल प्रोनाउन, नहीं हो सकता। ये क्या है आपका, ठीक, ये क्या है आपका पर्सनल प्रोनाउन, ये भी नहीं हो सकता। ये क्या है आपका पर्सनल प्रोनाउन, ये भी नहीं हो सकता। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये होता है आपका डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक, तीन ऑप्शन तक ही है तो आप जाहिर सी बात है बना ही लोगे। आई सॉ बर्ड, मैंने एक बर्ड देखा। देश वाज सिटिंग ऑन द ट्री, जो कहाँ बैठा था। ठीक, अब देखिए ये बर्ड है, बर्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। तो क्या चाहिए यहाँ, यहाँ आपको क्या चाहिए सब्जेक्ट चाहिए। अब हमें पता है कि जो बर्ड वगैरह है एनिमल के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ईट। किसका यूज़ करते हैं, ईट, डायरेक्ट ईट लगाओगे, सी नहीं लगाएंगे। दे प्लूरल है इसीलिए तो इसी कट गए, ये तो ऑब्जेक्टिव केस है, ये कट गया। एलिमिनेट करके भी बना सकते हो और नॉर्मल जानकारी है तब भी बना सकते हैं हम लोग। ओके, अगला देखिए,
दैट बुक इज दिस, ये बुक क्या है, दैट है, इज है, इसके बाद क्या चाहिए आपको, पजेसिव प्रोनाउन। माई सेल्फ क्या होता है, रिफ्लेक्सिव या फिर इम्फेटिक प्रोनाउन। आई क्या होता है, सब्जेक्टिव केस। मी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। और माइन क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन। ठीक, तो क्या हो जाएगा ये। उसके बाद नाउन नहीं है, जाहिर सी बात है। रवि एंड डेस आर माई बेस्ट फ्रेंड, रवि एंड डेस आर माई बेस्ट फ्रेंड, रवि एंड डेस आर माई बेस्ट फ्रेंड, थोड़ा सा कुछ, हाँ चलिए, यहाँ पे बोला है रवि है, यहाँ क्या है आपका वर्ब आ गया, वर्ब पहले क्या चाहिए आपको, सब्जेक्टिव केस चाहिए। ओके, क्या ऑब्जेक्टिव केस बन सकता है, क्या नहीं बन सकता, कट गया। क्या रिफ्लेक्सिव या फिर इम्फेटिक बन सकता है, क्या नहीं बन सकता। पजेसिव प्रोनाउन बन सकता है, क्या सब्जेक्ट नहीं बन सकता। ये सारे सब्जेक्ट नहीं बन सकते। सब्जेक्ट क्या होता है, आई। क्या होता है, रवि एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड, हम दोनों क्या है, बेस्ट फ्रेंड, ये बोलना चाहता है। ओके, आगे चलिए, फिर आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन देखिए, आइडेंटिफाई नहीं वो करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आपको पता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जल्दी बताइए क्या होता है, हर सेल्फ, तुरंत 1 सेकेंड के अंदर इसको बनाना है। ठीक, याद रखिएगा, एक बार रिविजन करा देता हूँ। आई का क्या होता है, माई सेल्फ। यू का क्या होता है, योर सेल्फ या फिर योर सेल्फ हो जाएगा। वी का क्या होता है, अवर सेल्फ। ठीक, ही का क्या होगा, हिम सेल्फ। सी का हर सेल्फ। ठीक, चलिए आगे देखिए, फिर आया आपका, ये क्या है आपका वर्ब है। वर्ब पहले क्या चाहिए आपको, सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट चाहिए तो बन सकता है क्या, नहीं, क्योंकि ये क्या है आपका वी एस होता है ना, ऑब्जेक्टिव केस। वी क्या है, सब्जेक्ट आ सकता है। मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। और क्या है, पजेसिव डिटर्मिनर। तो ये तो ऐसे ही कट गया, 3 ऑप्शन बचा क्या, वी। ठीक, चलिए, माई मदर टोल्ड डेस टू क्लीन माई रूम। अब देखिए, ये आपका क्या है, वर्ब। अरे आपका क्या है, सब्जेक्ट बन गया। तो इसके बाद क्या चाहिए आपको, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट चाहिए तो क्या माई सेल्फ ऑब्जेक्ट बन सकता है, नहीं बन सकता। माइन बन सकता है, क्या नहीं बन सकता। मी बन सकता है, आई। तो सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, मी। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विच सेंटेंस हैज अ पर्सनल प्रोनाउन। अब देखिए किसमें पर्सनल प्रोनाउन है, ये पूछा है। इस टाइप से क्वेश्चन अभी पूछता है बहुत ज्यादा, तो इसको याद रखिए। देखिए दैट क्या होता है आपका, बताइए क्या होता है, क्या होता है, ये डिमोन्स्ट्रेटिव होता है। क्या होता है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ही दिस क्या होता है, ये भी इसी कैटेगरी में आता है। ये तो इसमें तो कुछ है ही नहीं थे, तो इसी कट गया। 2 ऑप्शन बचा, तो ये तो कट गया, बचा क्या, ही क्या है आपका पर्सनल प्रोनाउन, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ही। डायरेक्ट ऑप्शन देख के बनाइएगा इस टाइप से क्वेश्चन को। देखिए इज आया, सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर वर्ब के लिए क्या प्लूरल सब्जेक्ट लगा सकते हो, नहीं। ये दोनों, ये तो बनता ही नहीं, क्योंकि ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, ए पॉजेसिव क्या है, डिटर्मिनर है। ठीक, तो ये कट गया ऑप्शन, ये प्लूरल है इस वजह से ये कट गया। और ये प्लूरल इससे क्या बच गया, सिंगुलर। दैट इज द बेस्ट डिसीजन यू हैव मेड। देखिए अगला, द बॉय डेस वॉन द रेस इज माई कजिन। ये आपका है रिलेटिव प्रोनाउन वाला क्वेश्चन। क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, द बॉय है, द बॉय को हम लोग को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। और यहाँ क्या है, सब्जेक्ट नहीं है, तो ये सब्जेक्ट के लिए चाहिए। ये वर्ब है आपका, वर्ब से पहले क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। तो क्या ये सब्जेक्ट बनता है, यस। क्या सब्जेक्ट बनता है, नहीं। क्या ये, नहीं। क्या ये बनता है, लेकिन ये किसके लिए होता है, बताइए। विच क्या होता है, पजेसिव होता है, पजेसिव दिखाता है। ठीक, तो यहाँ पे एक इसका यूज नहीं करेंगे, हुज भी पजेशन दिखाता है। ये दोनों तो ऐसे ही कट गया, हुम ऑब्जेक्ट है इसलिए ये कट गया, बचा क्या आपका, हु। तो हु सब्जेक्ट बनता है। द बॉय हु वॉन द रेस इज माई कजिन, जो जीता था कौन था, कजिन था मेरा। यहाँ पे देखिए, आई हैव अ पेट डॉग, मेरे पास क्या है, पालतू डॉग है। तो यहाँ जैसे डॉग दिखा, डॉग के लिए क्या यूज करना है आपको, इट। इट नेम इज ब्रूनो। ही आएगा क्या, नहीं, ये तो लड़के के लिए यूज होता है, हर लड़की के लिए। इट्स नहीं आएगा। यहाँ देखिए 2 ऑप्शन में आप लोग फंसोगे ना। इट नेम इज ब्रूनो नहीं होगा, क्या होगा बताइए, इट्स नेम इज ब्रूनो कि इट नेम होगा।
ये क्या होगा, इसके बाद आपको नाउन चाहिए, तो नाउन तो है, और इसके बाद क्या चाहिए, ये इसका मतलब क्या है, ये आपका क्या होता है, पजेसिव डिटर्मिनर होता है ना, ईट, ईट और इट्स, ये क्या है, सब्जेक्टिव केस बनता है, ये ऑब्जेक्टिव केस बनता है, और ये क्या होता है, पजेसिव डिटर्मिनर। तो क्या चाहिए आपको यहाँ पे, सब्जेक्टिव वाला चाहिए, तो सब्जेक्टिव वाला क्या हो जाए, ईट, ना कि इट्स। इट नेम इज ब्रूनो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब देखिए, हीज क्या होता है, देयर क्या होता है, सी क्या होता है आपका पर्सनल प्रोनाउन, देयर क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन, हीज भी क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन। ये तीनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, बचा क्या, हु। ठीक, ये क्या होता है, हु के साथ साथ रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है ना, याद रखिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, लेकिन यूजेस क्या है, अलग अलग है। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।